द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। दो जने आओ, आ जाओ। एक जना और आओ जिसकी ड्रेस अलग हो। मान लीजिए, ऐसा है नहीं, ठीक है, मान लीजिए ये लोगों का नुकसान करने वाला एक आत्मिक शैतानी बाबा या कुछ भी आप लगा लो, तांत्रिक है या कोई भी है। हाँ, बाबा अच्छे भी होते हैं, बाबा बुरे भी होते हैं, लेकिन समझ लीजिए ये नुकसान करने वाला, जैसे पैसों को लेकर लोगों का जादू टोना करने वाला एक बुरा इंसान है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये दोनों भाई हैं या ये दोनों दोस्त हैं, इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। ओके, अब ये झगड़े में इसके पास आता है और बोलता है कि आप ये पैसे पकड़िए और ये फोटो लीजिए और इस बंदे का नाश कर दीजिए। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? ये बंदा जिन आत्मिक शक्तियों की सहायता से जादू और टोना कर रहा है, अगर वो परमेश्वर हैं तो क्या वो ये नहीं कहेंगी कि तू भी मेरा बेटा और ये भी मेरा? क्योंकि बाइबल कहती है हम सभी एक परमेश्वर की संतान है, हां या ना? लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर ये चोर और डाकू है तो वो घात करेगा, नष्ट करेगा और चुराएगा। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं, वो आपको कभी नहीं बोलते उनको माफ कर दो। बोलते अच्छा शराब की बोतल ठीक है, अच्छा इतने पैसे, मुर्गा बकरा, तेरा काम हो जाएगा काका, जा चल जा तू। क्योंकि बाइबल कहती चोर और किसी काम के लिए नहीं वरन घात करने, चुराने और नष्ट करने के लिए आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जिन शक्तियों से कर रहा है, क्या वो नहीं बोलेंगी कि ये भी मेरा बेटा और ये भी मेरा? तो मैं पैसे लेके एक बेटे से दूसरे बेटे को क्यों मार दूं? इसका मतलब वो हमारा बाप नहीं, इसका मतलब वो हमारा परमेश्वर नहीं। और अगर आप चर्च में आते हैं, क्या कभी आपने ऐसी प्रार्थना सुनी कि मेरे दुश्मन का नाश कर दीजिए, ये लीजिए 1 लाख रुपए सीड? होता है ऐसे क्या? क्योंकि जिस दुश्मन का आप नाश मांग रहे हैं वो भी परमेश्वर का बेटा, चाहे वो प्रभु को भी जानता चाहे नहीं जानता, और जो नाश मांग रहा है वो भी परमेश्वर का। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों को क्या करो, क्योंकि वो भी मेरा बेटा और तू भी मेरा बेटा। जब आपके घर में दो भाई लड़ पड़ते हैं, सगे भाई, तो बाप क्या कहता है? मार दो एक दूसरे को। अगर एक भाई सही हो दूसरा गलत हो तो भी बाप सही वाले से क्या कहता है? चल छाड़ यार, होता है ही पागल है, चल छाड़ यार, तू माफ कर दे, चल छाड़ यार, तू ध्यान के होर लाला। हाँ या ना? क्योंकि बाप नहीं चाहता कि उसका एक भी बेटा, एक भी बेटी, एक भी बच्चा मरे। लेकिन अगर वो बाप ना हो और दुश्मन हो और धोखे से कह रहा हो कि मैं तेरा बाप हूं, जब फिर दो भाई लड़ पड़ेंगे तो वो बाप बोलेगा चक दे काका काम नू, चक दे ले जा तलवार, गलत दिला किन्ना गलत काम किया नू, मार दे नू, खत्म कर दे नू। क्योंकि वो उसका अंदर से बाप नहीं, वो चोर और डाकू है, और चोर घात करने, नष्ट करने और चुराने के लिए आता है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण दूंगा, क्योंकि मुझे उसे देने का अधिकार है, और वापिस ले लूंगा अपने प्राणों को, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठूंगा, क्योंकि वापिस लेने का अधिकार भी मेरे पास। हालेलुया।
लेकिन जब आप नष्ट करने वाले लोगों के पास जाते हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे वो भी तेरा मेरी शक्तियों का भाई और तू भी उनका बेटा है और वो भी उसका बेटा है, तो ऐसा काम नहीं हो सकता। लेकिन वो बोलेंगे हां, किस लड़की से शादी करना चाहता है, तेरे वश में हो जाएगी। क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं, वरन घात करने। मतलब कि एक शराबी जाए, नशेड़ी जाए, पूरी तरह अपना शरीर खत्म करके और पैसा दे और बोले फलानी लड़की से मेरी शादी कर दो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लड़की आईएएस हो, चाहे वो लड़की ऊंची पोस्ट पे हो, पर मेरी शादी हो जानी चाहिए। और वो ऐसा आगे से नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बोलते 24 घंटे में समाधान। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं, वरन चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता। और इसी से हम जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं कि हम अपने असली बाप के पास वापस आ गए। हालेलुया।